मूवी की शुरुआत में हमें एक डेविड नाम का आदमी दिखाया जाता है। दरअसल डेविड एक स्टॉक ब्रोकर है और डेविड ने अभी अभी एक आदमी के $4 मिलियन का नुकसान करवा दिया है। यह उस आदमी की पूरी सेविंग थी। अब वो आदमी डेविड को फोन पर गालियां दे रहा है। फोन रखने के बाद डेविड घर जाने का सोचता है, लेकिन उसका दोस्त कोरी आकर पूछता है कि आज तुम ऑफिस की पार्टी में नहीं चलोगे, तो डेविड मना कर देता है। लेकिन कोरी के मनाने पर डेविड पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाता है। डेविड की पार्टी में जाने की और वजह है एमिली। डेविड एमिली को पसंद करता है, लेकिन उसे कभी कह नहीं पाता। एमिली का आज का इस ऑफिस में आखिरी दिन है। इसके बाद वो दूसरा ऑफिस ज्वाइन कर लेगी, इसलिए डेविड के पास उसे प्रपोज करने का आज आखिरी दिन है। पार्टी में डेविड एमिली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता। इसके बाद एमिली डेविड से हाय हेलो करके चली जाती है। थोड़ी देर में एमिली को घर पर जाता हुआ देख डेविड उसके पीछे जाता है, क्योंकि वो उसकी हैट लौटाना चाहता था, लेकिन एमिली ने तो अपनी हैट पहनी हुई थी। दरअसल डेविड किसी और की हैट उठा लाया था। एमिली कहती है कि ये मेरी हैट नहीं है। इसके बाद एमिली घर जाने के लिए टैक्सी रोकने की कोशिश करती है, मगर वहाँ पर उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती। इसलिए डेविड उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कार से घर छोड़ दूंगा। दरअसल एमिली का घर बहुत दूर है, लेकिन डेविड उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि डेविड को लगता है कि यह उसे प्रपोज करने का एक अच्छा मौका है। इसलिए डेविड जल्दी से वो हैट रखने वापस जाता है, लेकिन अंदर पार्टी में कोरी डेविड को रोक लेता है और साथ चलने की जिद करता है, मगर डेविड के मना करने पर भी वो नहीं मानता। इसलिए आखिरकार डेविड कोरी को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। अब एमिली कोरी को साथ देख थोड़ी हैरान होती है। अब डेविड के पास जो आखिरी गोल्डन चांस था एमिली को प्रपोज करने का, वो भी मौका कोरी की वजह से चला गया। अब कोरी डेविड को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में रुकने को कहता है, लेकिन उससे पहले कोरी एटीएम चलने को कहता है, क्योंकि कोरी को कुछ रुपए निकालने हैं। इसलिए डेविड एक एटीएम के आगे जाकर अपनी कार रोक देता है। कोरी रुपए लेने के लिए एटीएम के अंदर जाता है, लेकिन कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो डेविड को बुलाता है। अब डेविड के पीछे पीछे एमिली भी एटीएम में आ जाती है। कोरी का एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा था, इसलिए डेविड अपने एटीएम कार्ड से रुपए निकालकर कोरी को देता है। पैसे निकालने के बाद वो तीनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि एटीएम के बाहर एक जैकेट पहना हुआ आदमी उन लोगों की ओर घूर रहा है। कोरी कहता है कि शायद ये आदमी रुपए निकालने के लिए आया है, लेकिन डेविड कहता है कि हो सकता है कि ये आदमी हमारे रुपए चुराने आया हो। कोरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और सीधा एटीएम का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी बाहर खड़ा आदमी लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। डेविड कोरी को रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पर एक और आदमी अपने डॉग के साथ उस अनजान आदमी की तरफ बढ़ता है, मगर वो उस डॉग वाले आदमी का सर फोड़कर उसे जान से मार देता है। ये देखकर उन तीनों की हालत खराब हो जाती है, इसलिए वो लोग वापस एटीएम का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब वो तीनों पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, मगर कोरी के पास फोन नहीं होता है। डेविड का फोन भी डेड होता है और एमिली अपना फोन डेविड की कार में ही भूल गई। ये किलर इन लोगों को सिर्फ वहाँ पर खड़ा रहकर देख रहा होता है और इनके पास नहीं आता, शायद इसलिए क्योंकि एटीएम का दरवाजा खोलने के लिए कार्ड चाहिए होता है, या फिर कोई अंदर से ही दरवाजा खोल सकता है। इसके बाद ये किलर डेविड की कार के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और ट्रंक्स में से कुछ चीजें निकालता है। अब किलर कुछ टूल्स लेकर एटीएम के पीछे चला जाता है। दरअसल वो एटीएम के पीछे जाकर एटीएम के हीटर को बंद कर देता है, ताकि इन तीनों की ठंड के मारे बुरी हालत हो जाए। अब डेविड और कोरी पूरी तरह से पैनिक होने लगते हैं। इस वजह से वो एटीएम में तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं। तभी इन लोगों को एक पुलिस कार दिखाई देती है। उसे देखकर वो तीनों जोर जोर से चिल्लाते हैं, मगर वो पुलिस कार इनकी तरफ देखे बिना ही आगे निकल जाती है। इसके बाद डेविड अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है और एमिली डेविड को अपनी ज्वेलरी देती है और कोरी अपनी वॉच। वो लोग सोचते हैं कि शायद ये किलर सिर्फ रुपए के लिए ही इनके पीछे पड़ा है। अब डेविड ये सारी चीजें किलर के सामने फेंक देता है, लेकिन किलर जैसे ही इन चीजों को उठाने वाला था, डेविड मौका पाकर अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि किलर ने इग्निशन वायर काट दी है। इसलिए डेविड अब जल्द से जल्द पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। वो जैसे ही मिली का फोन उठाता है, तभी किलर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। डेविड खुद को छुड़ाने के लिए अपना कोट उतार देता है और सीधा एटीएम में भाग जाता है। अब डेविड ने जल्दबाजी में एमिली का फोन भी बाहर गिरा दिया था और अपना कोट भी बाहर छोड़ दिया था, जिस वजह से डेविड की ठंड से हालत खराब होने लगती है। अब किलर इन तीनों के दिए हुए सामान, पैसे और फोन उठाकर कार में फेंक देता है। इसका मतलब किलर को रुपए नहीं चाहिए। अब एमिली एटीएम के कांच पर अपनी लिपस्टिक से हेल्प लिख देती है, ताकि कोई आने जाने वाला उन्हें देख सके। इस सब के बाद ये तीनों एटीएम के पीछे की दीवार तोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एटीएम के पीछे वाली दीवार कंक्रीट से बनी हुई थी। इसके बाद एमिली एक और तरकीब लगाती है और वो सोचती है कि एटीएम में कार्ड डालकर उल्टा पिन एंटर करने से एटीएम सीधा पुलिस को मैसेज करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। अब ये लोग
सोचता है कि ये किलर आखिर उन लोगों के पीछे क्यों पड़ा है। कोरी डेविड से पूछता है कि कहीं वो ये आदमी तो नहीं है जिसके पैसे तुमने डुबा दिए थे। तो डेविड बताता है कि नहीं, वो एक बूढ़ा है, ये वो आदमी नहीं है। अब एटीएम में इन तीनों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए वो सभी मिलकर एक दूसरे का हाथ रब करते हैं। तभी इन लोगों को वो पुलिस कार फिर से दिखाई देती है। इस बार वो पुलिस कार डेविड की कार को देखकर वहाँ पर रुक जाती है, लेकिन उस पुलिस कार में से एक सिक्योरिटी गार्ड निकलता है जिसके पास गन नहीं थी। ये तीनों मिलकर उस गार्ड को इशारा करते हैं कि पीछे किलर खड़ा है, लेकिन जब तक वो जान पाता किलर उसका भी सर फोड़ देता है और उसे भी मार देता है। थोड़ी देर में एमिली पैनिक करने लगती है, जिस वजह से वो उल्टी सीधी बातें करती है। तभी वो किलर अंदर आ जाता है, लेकिन डेविड और कोरी मिलकर जैसे तैसे उसको काबू में कर लेते हैं और डेविड चैन की मदद से उसका गला घोटकर उसे मार देता है। मगर बाहर देखने पर इन सब की हालत पतली हो जाती है, क्योंकि किलर अभी भी बाहर खड़ा है। तो फिर इन लोगों ने किसे मारा? इस आदमी की आईडी चेक करने पर पता लगता है कि इस आदमी का नाम फॉरवर्ड है और ये ऑफिस वर्कर है। इसका मतलब डेविड ने एक निर्दोष की जान ली है। अब किलर एटीएम के पीछे जाकर फिर से कुछ करने लगता है। ठंड को बढ़ता हुआ देखकर कोरी उस मरे हुए आदमी की जैकेट उतारकर खुद पहन लेता है। तभी डेविड बैठा बैठा कहता है कि कोरी, ये तुम्हारी गलती है, ना ही तुम हमारे साथ आते, ना ही हम यहाँ पर आते और ना ही यहाँ पर हम फंसते। तब कोरी कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने इस निर्दोष आदमी को मारा है। इस सब के बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरा में इन दोनों की लड़ाई करते हुए वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। यही नहीं, अब तक जो भी एटीएम के अंदर हुआ था वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। इसके बाद कोरी कहता है कि अब मैं और यहाँ पर नहीं रुकूंगा, इसलिए कोरी सीधा एटीएम से बाहर निकल जाता है। डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोरी नहीं रुकता, इसलिए कोरी किलर के बिछाए हुए जाल में फंस कर गिर जाता है। तभी उसके पास वही किलर आ जाता है। डेविड कोरी को बचाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर एमिली उसे रोक लेती है, इसलिए डेविड एमिली को अंदर धकेल देता है। एमिली को अंदर धक्का देते हुए डेविड सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है। अब डेविड कोरी के पास पहुंचता, उससे पहले ही किलर कोरी को मार चुका था। अब इसके बाद एटीएम में सिर्फ डेविड और एमिली बचे हैं। डेविड एमिली से कहता है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं तुम्हें टैक्सी में ही जाने देता तो तुम हमारे साथ यहाँ पर नहीं फंसती। अब किलर अपने काम में बिजी होता है। तभी डेविड देखता है कि कोरी अभी भी जिंदा है, इसलिए वो मौका पाकर कोरी को एटीएम के अंदर ले आता है, लेकिन किलर ने कोरी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। इस वजह से उन्हें जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। तभी किलर डेविड की कार लेकर एटीएम का दरवाजा ब्लॉक कर देता है। अब डेविड एटीएम को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि एटीएम का सिस्टम पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता। थोड़ी देर में किलर इनके हालात और बिगड़ने के लिए ठंडा पानी एटीएम के अंदर छोड़ देता है। पानी से सबसे पहले डेविड और एमिली कोरी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। तभी उन्हें कोरी की पॉकेट में लाइटर मिलता है। डेविड लाइटर की मदद से एटीएम में फायर अलार्म ट्रिगर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता, इसलिए वो एक डस्टबिन में पेपर डालकर उनमें आग लगाकर सेंसर के पास ले जाता है, लेकिन ये प्लान भी काम नहीं कर रहा था। अब वो एमिली को अपने कंधे पर बिठाकर फायर अलार्म ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं और इस बार वो लोग सक्सेसफुली कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तब तक कोरी मर चुका था और इन सब की हरकतें किलर आराम से कुर्सी पर बैठा देख रहा था। तभी डेविड का पैर फिसल जाता है और एमिली का सर एक स्लैब पर लगने से उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब डेविड एमिली की मौत से काफी दुखी हो जाता है। अब किलर पुलिस की कार को डेविड की कार से ठोक देता है, जिस वजह से आगे का पूरा बॉक्स टूट जाता है। अब डेविड के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए उसे अब किलर से कोई डर नहीं लगता और वो कोरी की दारू वाली बोतल उठाता है और उसे एक बॉम्ब की तरह यूज करते हुए किलर के ऊपर फेंक देता है, जिससे किलर जलने लगता है। लेकिन तभी डेविड देखता है कि वो तो किलर है ही नहीं, वो तो एक गार्ड है जो कुछ देर पहले किलर के हाथों मारा गया था। किलर तो दूर खड़ा डेविड को देख रहा होता है। किलर जैसे ही डेविड को मारने के लिए उसके पास आने लगता है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और डेविड को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस को देखकर किलर छुप जाता है। जब पुलिस डेविड को ले जा रही थी तो किलर भी भीड़ में खड़ा होकर डेविड को देख रहा था। एटीएम की कैमरा फुटेज देखने पर पुलिस को पता लगता है कि वहाँ पर तो कोई किलर था ही नहीं, बल्कि डेविड ही किलर है, क्योंकि किलर तो एटीएम के अंदर आए नहीं और वो एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरा की रेंज से बाहर ही खड़ा रहा, जिस वजह से कैमरा के सामने सिर्फ डेविड एटीएम के अंदर तोड़फोड़ करता हुआ नजर आ रहा था। पुलिस के हिसाब से कुछ ऐसा हुआ कि ये तीनों एटीएम में एंटर हुए, फिर पैनिक शुरू हुआ, इसलिए डेविड ने एटीएम में तोड़फोड़ की। इसके बाद डेविड और कोरी में झगड़ा हुआ। जब एक आदमी रुपए निकालने के लिए आया तो डेविड और कोरी ने मिलकर उसे मार डाला। इसके बाद जब कोरी एटीएम से बाहर जाता है तो एमिली और डेविड उसे रोकने की कोशिश करते हैं और डेविड फैमिली को धक्का देता है और कोरी को मार देता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर कोरी को बाहर जख्मी करके वापस एटीएम के अंदर लाए ताकि वो भाग ना सके। इसके बाद डेविड ने फिर से एटीएम में तोड़फोड़ की और वहाँ एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरा को खराब कर दिया। अब डेविड के पास अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए डेविड पूरी जिंदगी जेल में सड़ने वाला है। एक तो उसने अपने दोस्तों को खोया, ऊपर से उन्हीं
के खून का इल्जाम डेविड के ऊपर लग जाता है। दरअसल इस कहानी में किलर बहुत ही शातिर है। आखिर में हमें किलर की खुफिया अड्डा दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो सारे मर्डर्स की प्लानिंग करता है। उसी शहर में हर एक जगह लगे कैमरा की खबर है और कहाँ तक कौन सा कैमरा एरिया कवर करता है इसकी भी खबर उस किलर को होती है। अब किलर ने दीवार पर और भी निशान बना रखे हैं जहाँ पर वो आगे जाकर मर्डर करने वाला है। तो दोस्तों सावधान रहिए कहीं अगला नंबर आपका ना हो, क्योंकि ये किलर लगातार कई एटी में जाने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों की डेली डोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।